हेलो, वेलकम बैक। आई एम अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से देखते हैं कि भारत जो है ग्लोब में कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज से अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक यहाँ पर रफली हम बना देते हैं ग्लोब की तरह। ठीक है, देखिए, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक पृथ्वी है। ठीक, ग्लोब किसे कहते हैं? जहाँ पर पूरे पृथ्वी का हम लोग अध्ययन करते हैं उसे ग्लोब कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देख करके एक बीचे बीच रेखा जाती है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर। हिंदी में क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। पूछता है कि भूमध्य रेखा जो है कितने डिग्री पर होती है? तो 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। इसी को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसी के पैरेलल एक ऊपर रेखा होती है, हालांकि रेखा बहुत होती है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जो रेखा होती है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री पर होती है। और हालांकि ये उत्तर में होने के कारण, नॉर्थ में होने के कारण 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी के पैरेलल जस्ट नीचे एक रेखा मिलेगी। ठीक है, और नीचे जो है साउथ है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है आपका कितना 30.5 डिग्री जो है साउथ में है, 33.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, इसको कौन सा रेखा कहते हैं? मकर रेखा। इसको कौन सा रेखा कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है, तो हालांकि ये बहुत तरह का रेखा है। हम यहाँ पर 2-3 रेखाओं के बारे में बात करेंगे। एक मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा। और अपना देश भारत को हम लोग इस ग्लोब में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा ग्लोब जो है वास्तव में है क्या। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर इंडिया है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। एशिया महाद्वीप में हमारा जो भारत है यहाँ पर स्थित है। तो अब इसी स्थिति को बताना है कि वो किस जगह लोकेटेड है। इसका भारत का स्थिति बताना है, लोकेशन बताना है। ठीक है, चलिए आगे कुछ देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आते हैं। देखिए, ये रेखा जो ऊपर से नीचे आती है इस रेखा को देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। और ये जो रेखा इसे जाती है इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, सीधे सीधे जो रेखा जाती है उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ऊपर से जो नीचे आती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब यहाँ से हम लोग जब ऐसे करते हैं तो ये जो है पृथ्वी जो है आधा गोला की तरह दिखती है। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग हो जाता है उत्तर, तो ऊपर वाला भाग हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला हो जाता है दक्षिण, तो नीचे वाला भाग हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और जैसे ही इसको हम लोग देशांतर रेखा से देखना स्टार्ट करते हैं तो ये जो हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऊपर से यहाँ पर एक लाइन होकर के जाती है। इस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। याद रखने के लिए आपको छोटा सा ट्रिक बना लेना है कि जब भी हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो कर्क क्या होता है? मारते हैं तो ऊपर जाता है। तो याद रखिएगा कि विषुवत रेखा के ऊपर वाला रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा के नीचे वाले रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा देश प्यारा सा जो भारत है पाया जाता है। तो पूछेगा कि इसका स्थिति बताइए, तो क्या हो जाएगा? उत्तर में है। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरब में है। और ये दोनों का क्या है? गोलार्ध है। तो पूछिएगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कौन सा स्थित है? भारत। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कौन सा स्थित है? भारत स्थित है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से एक लाइन होकर के गुजर रही है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो पूछता है कि बताइए कर्क रेखा पर कितने देश आते हैं? तो कर्क रेखा पर कितने देश आते हैं ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारा देश जो भारत है इसका पड़ोसी देश कौन कौन है ये वीडियो में देखने वाले हैं इसी वीडियो में। और कौन कौन सा जो थी राज्य है या कौन कौन सा जो देश है जिससे हमारा जो है स्थल सीमा जो साथ में साझा होता है और जल के माध्यम से भी साझा होता है, सारा कुछ इसमें छोटा सा वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कुछ डिस्क्रिप्शन है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आगे चलिए देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से? तो 7 देशों से मिलती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 7 देशों से। ट्रिक याद रखने के लिए, वो सातों देशों का ट्रिक याद रखने के लिए हम लोग याद करेंगे
बचपन, बचपन में MBA, क्या याद करेंगे? बचपन में MBA, बोलो भाई। बहुत बढ़िया, बचपन में MBA। अब इसी से पूरा आपका नाम याद हो जाएगा। मे का कोई देश का नाम नहीं है, मे से किसी देश का नाम याद नहीं है, बाकी सबसे नाम है। देखिए इसमें 4 है और इसमें 3 देश का नाम है, तो 4 7, ठीक है। देखिए ब से आपका बांग्लादेश, ब से आपका बांग्लादेश, च से आपका चाइना, प से आपका पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बोलिए। ब से, बहुत बढ़िया, बांग्लादेश। च से, बहुत बढ़िया, चाइना। प से, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं, पाकिस्तान। न से नेपाल, एम से क्या, हाँ बहुत बढ़िया, म्यांमार, और एम से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, याद हो गया। बचपन में MBA, ये क्या है आपका? भारत का पड़ोसी देश। ठीक है, स्थलीय सीमा से जो कि क्या करता है? साझा करता है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि कौन सी सीमा बहुत ज़्यादा है, ऐसे इस टाइप का पूछता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है कौन? बांग्लादेश। कितना किलोमीटर? तो 4096.7 किलोमीटर ये साझा करता है। इसमें 5 राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा करती है। 5 गो जो राज्य है बांग्लादेश के सीमा के साथ साझा करती है। सबसे ज़्यादा उस राज्य में आता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल इसमें इन्वॉल्व रहता है। क्या हो गया? ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद आता है आपका चीन। उसके बाद क्या आता है? चीन। क्या हो गया? चलिए उसके बाद आता है अपना, और ये अपना नहीं, ये चीन आता है, जो कि ये कितना किलोमीटर था? 3488 किलोमीटर साझा करता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिल करके इनके साथ सीमा साझा करते हैं। उसमें से है पहला जम्मू कश्मीर, जो कि यूनियन टेरेटरी है, लद्दाख जो कि यूनियन टेरेटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद सिक्किम। ये सारा चीज़ें जो है करते हैं। ये क्या हो गया है आज? आगे चलिए देखते हैं। भारत और चीन, अब ये पूछता है कि भारत और चीन को अलग करने वाला जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मैक-मोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। ठीक है ना। ये रेखा 1914 में सर हेनरी मैक-मोहन के द्वारा खींचा गया था। याद रखिएगा, भारत और चीन को अलग करने के लिए मैक-मोहन लाइन, भारत और चीन को अलग करने के लिए मैक-मोहन लाइन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पाकिस्तान। उसके बाद कौन आता है? पाकिस्तान, जो कि सीमा साझा करता है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं इसमें, तो उसके बाद साझा हो पाता है। पहला जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत को और पाकिस्तान को अलग करने वाला रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ। कौन सा रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और ये भारत और पाकिस्तान के अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा जो है 1947 में देश आज़ाद के बाद सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा खींचा गया था। आगे उसके बाद आते हैं नेपाल। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर भारत के साथ अपना साझा करता है। इसमें 5 राज्य मिल करके इसमें साझा होते हैं: बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद आता है म्यांमार। उसके बाद क्या आता है? म्यांमार, जो कि 1643 किलोमीटर साझा करता है। भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा के साथ साझा करते हैं। पहला मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। नागालैंड सबसे कम करता है, नागालैंड सबसे कम करता है। उसके बाद आता है भूटान, जो कि 699 किलोमीटर साझा करता है। भारत के 4 राज्यों के साथ ये होता है: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, उसके बाद आता है अफगानिस्तान। उसके बाद क्या आता है? अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर
साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। याद रखिएगा, अफगानिस्तान के भारत से अलग करता है कौन? डूरंड रेखा। कौन? डूरंड रेखा। अब आते हैं भारत के साथ जल तथा स्थल सीमा करने वाले देश, मतलब कि जल के माध्यम से भी सीमा साझा होता है और थल से भी सीमा साझा करता है। तो ऐसे ऐसे 3 देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। चलिए अब देखते हैं केवल जल वाला, भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले देश। तो ये कौन कौन है? इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।